मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थीरो ज्योति। आज का मंजर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। पूरे देश में हमारे अपने हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे अपने ही अभी बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारे बीच में से ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए कि जिनका समाज में से जाना और इस समय पे जाना बड़े ही दुख वाली बात है। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिस बुद्ध विहार की नींव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगरा में रखी थी, जिसको पूर्वोदय बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है और चक्की पाट के नाम से जगह को जाना जाता है। वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के विहाराधीश और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ उत्तर प्रदेश के महासचिव पूज्य भदंत ज्ञान रतन महाथेरो जी का आज बीमारी के चलते हुए निधन हो गया, परिनिर्वाण हो गया। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान में सबसे बड़ा पूर्व पुलिस निरीक्षक ब्रजमोहन लाल जी का, ब्रजमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे उपासकों ने भी उनको बड़ा सपोर्ट और साथ दिया। हालांकि पूरे देश का मंजर कुछ अलग ही है। कभी कभी सोचते हैं क्या बोले क्या ना बोले। हमारे अपने हमसे दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं और पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे समय पे हम उनके नज़दीक भी नहीं जा सकते और ऐसे समय पे कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। खड़ा भी हो तो कैसे खड़ा हो? सरकार के द्वारा गाइडलाइन है कि आप घर से निकलोगे नहीं, 50 लोग से ज़्यादा नहीं जाओगे, 5 लोग से ज़्यादा नहीं जाओगे। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन है सरकार की कि उसको भी फॉलो करना पड़ता है। कल इंजीनियर जसवंत सिंह सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत थे, उनका भी कल निधन हुआ। और भी कई सारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में मंत्री थे, नारायण सिंह सुमन जी, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और वो स्वयं, तीनों हम लोगों में से जुदा हुए। कहने का अभिप्राय ये है कि ये माहौल, एक ऐसे माहौल सामने आ गया है कि न हंसी है न गम है, न गम है न हंसी है। रो भी नहीं सकते और ज़्यादा हंस भी नहीं सकते। आखिर इस प्रकोप, ये जो प्रलय का जो प्रकोप आया है, इससे जल्दी हम सबको निजात कैसे मिले? हम सब लोग, पूरे देश में लोग टूटे हुए, डरे हुए और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दवाई के सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि पहले बीमारी जो होती है तो उसको कहते हैं कि दवाई से ज़्यादा दुआ भी काम करती है। तो आधे से ज़्यादा रोग तो लोग आपस में बातचीत करके बांट लेते थे, क्योंकि 4 लोग उसके घर पहुंचते थे मिलने के लिए, झुलने के लिए, राजी खुशी पूछने के लिए, हारी बीमारी पूछने के लिए, और इधर उधर की चर्चाओं में बैठ करके वो समय व्यतीत करते थे और बीमार व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता था और आधे से ज़्यादा बीमारी उसके इसी से ख़त्म हो जाती थी। क्योंकि लोग आते थे, चर्चा करते थे, इधर उधर के उदाहरण देते थे और वो ठीक हो जाते थे।
लेकिन आज ऐसा माहौल है कि कोई किसी के करीब नहीं जा पा रहा है। हॉस्पिटलों में बुरी हालत हो रही है, माहौल देश का बिगड़ता जा रहा है। सरकार भी अपने हिसाब से जो कर पा रही कर रही है। हालांकि अब चाहे कितना भी कुछ कहिए, वो ठीक है कि हाँ, समय से रहते हुए अगर इसकी प्लानिंग की जाती तो शायद इतनी बड़ी बीमारी जन्म नहीं ले पाती। हमने देखा कि ये बीमारी जन्म क्यों ले पाई, क्योंकि प्रबंध उचित नहीं किए। जैसा उचित प्रबंध चाहिए था वो नहीं हो पाया। हमारे देश में ऐसी सत्ता चल रही है, आप सभी भली भांति जानते हैं कि उनको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कम है और अपनी हार जीत की चिंता ज़्यादा है। विदेशों ने इस बीमारी पे काबू पा लिया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जनता की परवाह की, और हमारे देश ने सबसे पहले परवाह की अपनी सरकार बनाने की। क्योंकि आज भी वही हालत है, ऑक्सीजन की समस्या, दवाई की समस्या, वैक्सीन की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इससे क्या माना जाए, चाहे कुछ भी कहिए, पर अपनों पे से साया उठ रहा है। अपनों से अपने जुदा हो रहे हैं। उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है जो आज कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे की मदद करने के लिए भी वो चाहते हैं, लेकिन मदद करने के लिए भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। कोशिश की जा रही है उनसे बातचीत करने की, लेकिन कौन से हिसाब से बात की जाए समझ में नहीं आता। काफ़ी लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं। प्रयास कर रहा हूं बातचीत करने का, नहीं हो पा रही। जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कभी जाति, संप्रदाय, समुदाय, पार्टियां नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ परमार्थिक कार्य किए। आज ऐसे लोग भी इस बुरी बीमारी से जूझ रहे हैं जिन्होंने हमेशा परमार्थिक कार्य किया। और सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले जब ये कोरोना की बीमारी आई थी तो एक बीमारी आई जरूर थी, पर इतने बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। और लोगों ने बढ़ चढ़ करके धार्मिक संगठनों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, जो जरूरतमंद लोग थे उनके लिए बढ़ चढ़ के लोगों ने सहयोग किया। पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर कर दिया। इस बुधवार के लिए, संगाराम बुधवार के लिए हमारे उपासक लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर साथ दिया और ये कहा कि भंते जी आप कहीं मत निकलिएगा, सारी व्यवस्था यहाँ से होगी। और सभी ने की, चाहे भले ही समस्या भोजन दान की हो, चाहे बुधवार का रख रखाव की हो, संचालन की हो, कोई तकलीफ नहीं आती थी। लेकिन आज जब हमारे उपासक लोग ही बुरी तरह से जूझ रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आज परेशान हो रहे हैं, अपने आप को पुनः ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। और आज ऐसे माहौल में बस उनकी दो बातें सुनने को मिल जाती हैं फ़ोन के माध्यम से, ये पता चलता है हाँ भंते जी मेरा इलाज चल रहा है, मैं ठीक हूँ, तो सुकून मिलता है। हालांकि मेरा मकसद मनोबल तोड़ना नहीं है, मेरा मकसद है फिर भी कि मैं तो मंगल मैत्री करूँगा समस्त व्यक्तियों के लिए जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वो सब लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ जल्दी हों, क्योंकि उनके सहयोग से ही हम सब सुखी हैं। हम सब के तार, हम सब के दिल की भावना, हम सब का भाव एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब कोई कहे हिम्मत, तो हिम्मत किसकी बांधी जाए? दूसरा व्यक्ति फोन उठाने की स्थिति में नहीं है। आखिर कैसा समय आ गया?
पहले एक बीमार पड़ता था तो कम से कम घर के लोग बातचीत करते थे, पता चलता था। अभी तो घर के घर में समस्या चल रही। हमारे बहुत प्रिय उपासक हैं RK सिंह साहब, पूर्व IAS हैं। हमारी माता जी हैं ओमवती सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। बाकी में ही वो हमारे समाज के गौरव हैं। उनके सुपुत्र राजीव कुमार सिंह, जो सही में बहुत हृदय सम्राट है। संस्कारों की कोई कमी नहीं, धनी है संस्कार के। पूरा परिवार समाज के लिए समर्पित रहा है। सभी प्रकार की सेवाओं में उन्होंने अपनी सेवा दी है। आज वो परिवार भी अस्वस्थ चल रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरी बात हो, लेकिन बात नहीं हो पा रही। मैंने पूछा संदेश के माध्यम से कि आप सब ठीक है? अभी पता चल रहा है कि अभी स्वस्थ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, तथागत से, मंगल पाठ और मंगल वेत्री के माध्यम से जो मेरे जितने भी उपासक लोग हैं, जितने भी अस्वस्थ चल रहे हैं, वो पुनः जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तथागत भगवान बुद्ध के पावन आशीर्वाद से आज ये जो प्रलय आई है, आज ये जो कहर बनकर टूटी है, इससे सभी जल्दी लोग निजात पाएं। क्योंकि हम सबकी खुशी एक दूसरे की खुशी से जुड़ी हुई है। हम सबकी भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। धर्म कोई हो, पर व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है एक दूसरे का साथ और सहयोग, और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई किसी समाज इससे मायने नहीं रखता है कौन किस व्यक्ति को कितने आदरपूर्वक सम्मान देता है, ये देखने की जरूरत है। संसार में बुद्ध ने प्रवचन दिया है और भगवान बुद्ध ने कहा है 4 आर्य सत्यों के लिए कि दुख का कारण, दुख की खोज, दुख का निवारण। आज दुख है, जरूर इससे भी मुक्ति मिलेगी। आज ये प्रकोप, बीमारी, कहर बनकर टूटी है, ये भी एक दिन जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कितने लोग जुदा हो जाएं। फिर भी आप जहाँ भी अपने अपने परिवारों में अपने अपने बच्चों के साथ सुखी पूर्वक जीवन जिए, खुशी के साथ समय का आनंद लें, अपने मनोबल को कमज़ोर ना होने दें, अपने साहस को बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम जब भी जिए साहस को कमज़ोर करके कभी ना जिए। साहस से हमको बल मिलता है, हिम्मत मिलती है, जीने की सहन शक्ति मिलती है, जीने की इच्छा होती है। और जितनी बीमारी क्यों ना हो, ऐसी बात तो नहीं है ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होगी, ज़रूर ख़त्म होगी। लेकिन ये जो पल जो चल रहे हैं, ये सभी के ऊपर दुखद वाले पल हैं, सुखद वाले पल हैं। क्षण प्रति क्षण समय परिवर्तनशील है। जीवन में कितना ही बुरा टाइम क्यों ना आ जाए, फिर भी हम अपने व्यवहार को गलत ना करें, अपने व्यवहार को गंदा ना करें। हम फिर भी एक दूसरे के लिए मंगल वेत्री करें। शायद आपकी मंगल वेत्री से, आपके शब्द से न जाने किसको हिम्मत मिल जाए, किसको साहस मिल जाए, किसको जीने की हिम्मत मिल जाए। और मैं फिर से पुनः जो हमारे बीच में से उपासक लोग गए या बौद्ध भिक्षु गए, मैं उनके लिए पुनः भिक्षुओं के लिए और उपासकों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो हमारे लोग उपासक अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर से अपनी दुनिया में हंसी खुशी के साथ
जीवन जीने लगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का मंगल।